हेलो दोस्तों, अगर आप भी पैसों के तंगी से परेशान हैं और उसका सलूशन ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पैसों की तंगी होती क्यों है। इसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनकम नहीं होने के कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कहीं से पैसा आएगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है, पैसों का तंगी होगा ही होगा। सेकेंड पॉइंट, मनी प्लानिंग अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं होने के कारण। आप लोगों ने अपने आसपास के लोगों को देखा ही होगा कि उनके पास इनकम तो है लेकिन फिर भी पैसों के तंगी को झेल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, एक्सेस या अननेसेसरी खर्च करने के कारण। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा या अननेसेसरी खर्च करते हैं, जैसे अननेसेसरी किसी भी चीज़ का शॉपिंग करना या शादी विवाह में आउट ऑफ बजट खर्च करना इत्यादि, जैसे तो आपको पैसे का तंगी झेलनी ही पड़ती है। कुछ लोग तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, इसका इफेक्ट हेल्थ खराब करने के साथ साथ पैसों के तंगी में भी योगदान रहता है। चौथा पॉइंट, लायबिलिटीज खरीदने के कारण। चलिए दोस्तों, लायबिलिटीज को समझते हैं। तो दोस्तों, लायबिलिटीज वो चीज होती है जिससे न तो कोई इनकम है और न ही इसमें पैसा सेव है। इसके ठीक उल्टा इसमें पैसा बर्बाद होता है। पांचवा पॉइंट, जरूरत से ज्यादा लोन लेने के कारण। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए महंगे महंगे घर, कार इत्यादि को खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं या उसका ईएमआई करा लेते हैं। और तो और कुछ लोग तो शादी विवाह में भी ज़्यादा खर्च करने के कारण लोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उन्हें पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है। और छठा पॉइंट, जुआ खेलना या पैसे उधार देने के कारण। कुछ लोग सोचते हैं कि जुआ खेलकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कभी हुआ है और नहीं कभी होगा। और रातों रात अमीर बनने के लालच में वे अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि कुछ लोग पैसा उधार देकर किसी की मदद करते हैं और उससे कुछ उम्मीद रखते हैं कि वो आगे चलकर भविष्य में मेरा भी सहायता करेगा। इसी लालच में आकर या उसकी खराब नीयत की वजह से अपने ही पैसों से हाथ धो लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब जान चुके हैं कि पैसों का तंगी क्यों होता है। अब चलिए जानते हैं कि हम लोग इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। पहला पॉइंट, रेगुलर इनकम सोर्स जनरेट करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा आने लगे और हमेशा आते रहे तो आपको कभी भी पैसा की तंगी होगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, मनी प्लानिंग या अच्छी तरह से मैनेज करके। मान लीजिए आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है या है भी, तो आपको उस इनकम को अच्छी तरह से मैनेज करना होगा, नहीं तो पैसा कब आएगा और कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने पैसों को सही ढंग से मैनेज करें ताकि फिर से कभी पैसों की तंगी को झेलना न पड़े। तीसरा पॉइंट, अपने खर्चे को कम से कम करके। अगर आपके पास इनकम है और खर्चा भी बहुत है जिसके कारण आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं लेकिन उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अभी से अपने खर्चे को कम से कम करें और पैसा सेव करना स्टार्ट करें ताकि फ्यूचर में पैसे की तंगी का सामना न करना पड़े। चौथा पॉइंट, पैसे को इन्वेस्ट करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे अच्छी तरह से समझकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें इंटरेस्ट लेकर और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखकर पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। हर्षद मेहता का एक फेमस डायलॉग भी है कि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसों का प्याज बुझा सकता है। और यह 100% सही भी है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति अमीर बने हैं जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, गौतम अडानी इत्यादि, इन सभी ने शेयर मार्केट का सहारा लिया है। और अगर फिर भी आप शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं या अपना हाथ जला चुके हैं तो आप किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, एसेट को खरीदकर। एसेट वह चीज होता है जिससे पैसा आता रहता है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक घर खरीदते हैं। पहला व्यक्ति उसमें अपने फैमिली के साथ सेटअप हो जाता है, यानी उसमें रहने लगता है, जबकि दूसरे व्यक्ति उस घर को किराए पर लगा देता है। तो इसमें पहला व्यक्ति के लिए घर लायबिलिटीज के रूप में है जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वह घर एसेट है। तो दोस्तों, चलिए अब इस वीडियो को जल्दी से समराइज करते हैं। पैसों के तंगी होने का मुख्य कारण, पहला इनकम नहीं होने के कारण, दूसरा मनी प्लानिंग अच्छी तरह से मैनेज नहीं होने के कारण, तीसरा एक्सेस या अननेसेसरी खर्च करने के कारण, चौथा लायबिलिटीज खरीदने के कारण, पांचवा जरूरत से ज्यादा लोन लेने के कारण, छठा जुआ खेलना या पैसे उधार देने के कारण। अब हम लोग क्या करके पैसों के तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। पहला, रेगुलर इनकम सोर्स जनरेट करके, दूसरा मनी प्लानिंग अच्छी तरह से मैनेज करके, तीसरा अपने खर्चे को कम से कम करके, चौथा पैसे को इन्वेस्ट करके, पांचवा एसेट को खरीद कर।